स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ और हाजिर आपके सामने प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने केजरीवाल पर साधा निशाना। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को भी लियाड़े हाथों, कहा हमारी सरकार में पर्ची खर्ची नहीं चलती थी, हमने नौकरियां दी। कुमारी शैलजा के अपमान मामले में ओम प्रकाश धनखड़ का बयान, बोले कुमारी शैलजा का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है। दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को चुनाव में वोट नहीं देगा। गांव गरनाला में चुनावी प्रचार करने पहुंचे अनिल विज। विज का विरोध, किसान और भाजपा समर्थक हुए आमने सामने। विज बोले कांग्रेस हार गई है, इसलिए भेष बदलकर गुंडागर्दी कर रही है। गन्नौर से आजाद उम्मीदवार देवेंद्र कादियान चुनावी प्रचार में जुटे। देवेंद्र ने अलग अलग जगहों पर जनसभाओं को संबोधित किया, कहा गन्नौर की जनता वोट की चोट से दिखाएगी दूसरे प्रत्याशियों को आईना। भाजपा के प्रत्याशी निखिल मदान को मिल रहा भारी जन समर्थन, कहा सोनीपत की जनता ने बनाया कमल खिलाने का मन, झूठे वादों से नहीं पक्की इरादों से जीतेंगे सोनीपत का रण। और अब खबरें विस्तार से। करनाल के नीलोखेड़ी में पहुंचे केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल कांग्रेस और केजरीवाल पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि अभी कांग्रेस की सरकार बनी नहीं है, उससे पहले विधायक अपना घर भरने और नौकरियां लगवाने की बात कर रहे हैं। हमारी सरकार में पर्ची खर्ची चलती नहीं थी, हमने नौकरियां दी हैं। भारतीय रोको गैंग ने कुछ नौकरियां कोर्ट के माध्यम से रुकवाई हुई हैं। आगे कहा कि तीसरी बार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। देखिए, चूँकि करनाल लोकसभा मेरा अपना लोकसभा क्षेत्र है और यहाँ एक राउंड मेरा सभी 9 विधानसभा में होना है। अभी तक मैं जैसे आज नीलोखेड़ी का ये कार्यक्रम हुआ है, इससे पहले घरोंडा में, इससे पहले करनाल में, पानीपत में, ऐसे कुछ कार्यक्रम हो गए हैं। शेष बजे कार्यक्रम अगले 3-4 दिनों के अंदर हर एक विधानसभा में जा कर के, आखिर चुनाव प्रचार के दिनों में हर एक की अपनी अपनी भूमिका होती है। मेरी भूमिका यही है कि जो हमारे बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, बहुत समाज में अग्रणी लोग हैं, जिनको हम की वोटर प्रभावी मतदाता कहते हैं, आखिर इनके सामने भी बहुत तर्कसंगत तरीके से कि हमको आखिर सरकार भारतीय जनता पार्टी की क्यों लोग बनाए, तो उसमें निश्चित रूप से हम कांग्रेस के जो कारनामे हैं उनके समय के 10 साल के और हमारे जो हमने काम किए हैं, जो जनता को पसंद आए हैं, उसका हमको भी प्रसाद पहले मिला भी है। लोकसभा के चुनाव में भी 9 की 9 विधानसभा में हमारी बढ़त रही है और लोकसभा चुनाव में जब लोगों को बताते रहे हैं तो बहुत अति प्रसन्नता और उन्होंने अपना संतोष व्यक्त किया है कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये सारे काम दे सकती है। कांग्रेस के लोग तो इतने बौखला गए हैं कि जो सुधारात्मक काम, सुधारवादी काम हमने किए 10 साल में, उसी को उल्टा पाठ पढ़ाने के लिए लगे हैं, जिस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की नौकरियों की भ्रष्टाचारी नीति कांग्रेस की चलती थी, उन्होंने फिर उस पर बोलना शुरू कर दिया है। कांग्रेस नेत्री कुमारी शैलजा के अपमान के मामले पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। ओम प्रकाश धनखड़ का ये कहना है कि कुमारी शैलजा का अपमान पूरे दलित समाज का अपमान है। उन्हें बड़े नेताओं को इस मामले में आगे आकर माफी मांगनी चाहिए थी, जिनके लिए शैलजा काम कर रही थी। ओम प्रकाश धनखड़ का ये भी कहना है कि दलित समाज का कोई भी व्यक्ति कांग्रेस को चुनाव में वोट नहीं देने वाला। रूपी राम आशीर्वाद दे रहा। आज बाबा सालग्राम की पवित्र भूमि सुबाना से पूरा जबरदस्त आशीर्वाद मिला है। मैं सुबाना की सरदारी का, सुबाना के सभी भाईचारे का और बाबा सालग्राम की कृपा का भी जो है कृतज्ञ हूँ। जितना तगड़ा जोश, जितना तगड़ा जो है, मैं कहूँगा कि बीन वाले डीजे बज रहा था और 2 घंटे लग गए आते आते। इतना प्यार जताया है, इस प्यार का कर्ज उतारा नहीं जा सकता। मैं अभिभूत हूँ और प्रणाम करता हूँ इनके प्यार। जनता ने आशीर्वाद दिया है, जबरदस्त आशीर्वाद दिया है, जबरदस्त। कुमारी शैलजा को लेकर जिस तरह बयान चल रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है एक इतनी बड़ी नेत्री का इस प्रकार से हल्के शब्दों के साथ अपमान करना। प्रदेश के हर आदमी को इससे तकलीफ हुई है और हमारे अनुसूचित समाज में तो इसका व्यापक रोष है और होना भी चाहिए। माफ़ी मांगी जानी चाहिए थी। बड़े लोगों ने माफ़ी मांगनी थी जिनके वो समर्थक थे। और यहाँ से जो एक कैंडिडेट था पेलपा से, जिसको जबरन बैठाया गया, उसका भी व्यापक रोष है। मेरे पास भी बहुत सारी जानकारी आई है कि अनुसूचित जाति वर्ग का कोई भी भाई कांग्रेस को पर्ची नहीं डाले। हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और भाजपा प्रत्याशी
ने अम्बाला छावनी विधानसभा के गांव गरनाला में चुनावी प्रचार किया और इस दौरान विज का एक बार फिर भारी विरोध देखने को मिला। इस दौरान किसान और भाजपा समर्थक आमने सामने दिखे और समर्थकों ने विज के पक्ष में लगातार नारेबाजी की। इस पर विज ने कहा कि कांग्रेस हार गई है और इसलिए भेस बदलकर जो गुंडागर्दी है वो कर रही है। तो वहीं विज ने ये भी कहा कि जो विरोध कर रहे थे वो कांग्रेस के हारे हुए सरपंच हैं। आगे कहा कि इनकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयुक्त को भेज दी है। नहीं, किसानों का नहीं है ये तो। अम्बाला छावनी में कांग्रेस ने अपनी हार मान ली और जो इनका करैक्टर है उसी के मुताबिक भेष बदलकर ये गुंडागर्दी करने आ गए। पहले भी बहुत गुंडागर्दियां हुई हैं, लोगों की दुकानों मकानों पर कब्जे हुए हैं, कत्ल भी हुए हैं, सारों को पता है। अब हार को देख के सामने और ये इस प्रकार से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये किसी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर जो व्यक्ति है उसको अपनी बात शांतिपूर्वक कहने का अधिकार। तो आप मानते हैं किसान नहीं थे? नहीं, मैं जानता हूँ वो सरपंच था उसी गाँव का कांग्रेस का, जिसको हमने हराया हुआ, वही झंडे लेके खड़ा था, उसके साथी खड़े। तो कार्रवाई की मांग करते हैं। मैंने चुनाव आयोग को, डीजीपी हरियाणा को, एसपी अम्बाला को, डीसी अम्बाला को और जो हमारे आरओ हैं एसडीएम साहब, उन सबको मैंने मैसेज कर दिया। भाजपा से टिकट ना मिलने के बाद आजाद उम्मीदवार के तौर पर गन्नौर विधानसभा में उतरे देवेंद्र कादियान ने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग गांव में जाकर जनसभाओं को संबोधित किया, जहां उन्होंने ये कहा कि उन्हें घर घर से सहयोग मिल रहा है। देवेंद्र अपने प्रचार के दौरान शेखपुरा, सैयाखेड़ा, केलाना, पुरखास, राठी, हरिनगर में पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभाओं को संबोधित भी किया। संबोधन में उन्होंने लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील की। तो वहीं पत्रकारों से बातचीत करते हुए देवेंद्र ने कहा कि गन्नौर की जनता ने न्याय करना है और किसान के बेटे को अपने क्षेत्र से भारी वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करना है। ये जो रुझान है वो आपके कैमरे के सामने है। रुझान ये है जो गन्नौर में 12 तारीख को जो इस गन्नौर की 36 बिरादरी ने इतिहास रचा था, दिखा दिया था। जब एक गरीब किसान के बेटे के हाथों में पानी आता है तो जिसके अंदर जमीर और इंसानियत जिंदा होती है वो कैसे खड़े हो जाते हैं। मेरे बिरादरी के हमारी मातृशक्ति, हमारे बुजुर्ग नौजवान साथियों ने वहाँ इतिहास रचा। आज ये शेखपुरा गाँव और ये बहुत बड़ा गाँव है, आप देख सकते हैं हर घर से हमारी मातृशक्ति, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग सब निकल के आए और गन्नौर में ये इतिहास होने वाला है। हरियाणा में सबसे ज्यादा जीतने वाली सीट होगी और मैं समझता हूँ यहाँ जो 40 साल से जो परिवारों की राजनीति जिन्होंने केवल गन्नौर और सोनीपत को लूटा है, उनका ये आखिरी समय है। देखिए, ये राजनीति का सबसे आखिरी और नीचा सतर, इससे नीचे ये लोग जा नहीं सकते। इन्होंने जो धन बल 40 साल से 35 साल से कमाया, ये गुंडों से जो बाहर माफिया बैठे हैं विदेशों में, उनको भिजवाते हैं और यहाँ लोगों को डराते हैं कि ताकि चुनाव खराब हो। इस सारी चीजों का जवाब आने वाली 5 तारीख को गन्नौर हॉल पे जनता देगी। उचाना हलके में भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को निरंतर लोगों का जन समर्थन मिल रहा है। शहर के बाजारों में डोर टू डोर अभियान के तहत जन समर्थन जो है वो मिल रहा है और जो बाजार है वो भाजपा में ही नजर आए। जगह जगह दुकानदारों ने मिलकर भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री को लड्डुओं से तोला तो फूल मालाओं से जबरदस्त स्वागत किया। भाजपा उम्मीदवार निरंतर मिल रहे जन समर्थन ने अपनी जीत के प्रति जो है उन्होंने खुद को आश्वस्त बताया और भाजपा उम्मीदवार देवेंद्र अत्री ने यह भी कहा कि इस बार मतदाता उचाना से अहंकार को हराने का काम करेंगे। बिल्कुल, हमारा परिवार बढ़ रहा है, निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग जन समर्थन साथ है। बुजुर्गों आशीर्वाद मिल रहा है, माई महिलाओं, मेरी बहनों और माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। युवा साथी जोश और उत्साह के साथ स्वागत कर रहे हैं। हमारे लिए फक्र की बात है और हम पूरी तरह आश्वस्त है कि हम लोग यहाँ से कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। ये जनता का आशीर्वाद है और जनता साथ है और मुझे जन समर्थन मिल रहा है। मैं आश्वस्त हूँ मेरे भाइयों पर, मेरे बुजुर्गों पर, मेरी माताओं बहनों पर कि मुझे आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग यहाँ से 100% कमल का फूल खिलाएंगे। कि अभी तक इंटीमेशन नहीं है, जैसे ही हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हम बता देंगे। बिल्कुल आश्वस्त क्यों नहीं होंगे, मुझे पता है कि 36 बिरादरी का साथ मिल रहा है, 36 बिरादरी के लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और यही उत्साह जो उसके साथ स्वागत हो रहा है तो मुझे
अफसर आंखों पर बिठा रहे हम लोगों से। मैं तो लोगों को देख के भावुक होता हूँ, कई बार तो भावुक हो जाता हूँ कि इतना प्यार, इतना स्नेह मिल रहा मुझे। हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर महम से निर्दलीय उम्मीदवार राधा अलावत का महम के गांव में तूफानी चुनाव प्रचार जारी है। राधा अलावत ने गांव भैणी मातो, सीसर गांव और भैणी चंद्रपाल गांव में अपना चुनाव प्रचार किया। राधा अलावत को निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए गांव-गांव में जन समर्थन मिल रहा है, तो गांव भैणी मातो में राधा अलावत का गर्मजोशी के साथ ग्रामीणों ने स्वागत किया। जी, हमारा ये जो हैवी ड्यूटी प्रोग्राम है, आज लास्ट ये है, उसमें से 3 गांव बाकी और हैं। हर रोज हमें 1 हफ्ता ही हुआ है अभी, लेकिन डे बाय डे जो है, जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव से काफिला बढ़ता जा रहा है। और 42 के 42 गांव की जो पंचायतें हैं, अगर आप काफिले में से चेक करोगे तो हर गांव की पंचायत इस प्रचार प्रसार के लिए आई हुई है। देखो, विकास के लिए क्योंकि हम जो महम है, जो जनरल बातें, जो नॉर्मल चीजें हैं, वो तो एक एमएलए को करवानी ही होती है, लेकिन हम अपने एक विजन लेके चल रहे हैं कि हमारा महम जो है वो एक अच्छे शहर की तर्ज पे डेवलप हो, चाहे इसमें सेक्टर हो, चाहे फैक्ट्रियां आनी हो, या जो मेडिकल, जो हॉस्पिटल की फैसिलिटी है वो। तो हम चारों तरफ से ये सोच रहे हैं कि इसको बहुत अच्छे विकास की दर तेज करें और पूरे महम हल्के को एक अच्छे शहर जैसा महम बना पाए। देखो भैया, मैं तो मुकाबले का तो कोई बात ही नहीं कर रही। शुरू दिन से आप इंटरव्यू ले रहे हो, मेरी जनता इलेक्शन लड़ रही है और यही फैसला और इनसे जाके पूछो कि हमारा मुकाबला किस चीज से है। लेकिन एक बात कह देती हूँ, चाहे आप कांग्रेस के पास जाओ, चाहे कुंडू जी के पास जाओ, चाहे किसी और के पास जाओ, सभी यही कहते मिलेंगे आपको, हमारा मुकाबला राधा से है। सोनीपत विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी निखिल मदान ने कहा कि पिछले 5 सालों में सोनीपत विधानसभा में यहां 5 सालों तक कांग्रेस के विधायक रहे, लेकिन विकास कार्य नहीं कराए। 2019 से 2024 तक सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। जनता अब इसका हिसाब मांग रही है। यहाँ के जो विधायक रहे, पिछले 5 सालों में हुए 5 काम भी नहीं गिनवा सकते हैं। जनता कांग्रेस को करारा जवाब देगी और सोनीपत में अब जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। जगह जगह निखिल मदान का पहुंचने पर स्वागत किया गया और भरपूर मात्रा में उन्हें वहां से जन समर्थन मिल रहा है। और वार्ड नंबर 14 और 16 की बॉर्डर पे है। इनके साइड की बात भी हम करें, शहर का एक कोना इधर है, एक कोना उधर है, हमने वहां पर भी काम करे। पर आज एक चीज हमारे को समझनी है कि एक आदमी ने 5 साल में एक भी काम ऐसा नहीं किया, एक भी विकास कार्य नहीं कराया। और सबसे बड़ी बात, जब वो विधायक बने, पहले साल में उनको 5 करोड़ रुपए दिए गए। 5 करोड़ रुपए उन्होंने अपने एरिया, अपनी विधानसभा में तो लगाए, बट उसमें से कुछ अमाउंट अपनी विधानसभा से बाहर भी लगाया। मतलब पैसे आपको सोनीपत विधानसभा के मिले, आप लगा कहीं और रहे हो। दूसरा, 2 साल पहले 25 करोड़ की ग्रांट मिली, 25 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए वो अपने शहर में लगवा पाए, 20 करोड़ रुपए वापस चले गए। भाजपा की प्रत्याशी देवेंद्र बबली ने पीटीसी न्यूज के साथ बातचीत की और विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियां कैसी है, इसको लेकर भी जानकारी साझी की। इसके साथ ही उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और उसके साथ ही कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। चलिए देखते हैं क्या कुछ कहा। जन आशीर्वाद रैली का आयोजन किया गया है और पूरा टोहाना हल्का की जनता आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल पहुंचेगी और एक मैं ये कह सकता हूं, लोगों में उत्साह है। और पूरे टोहाना के अंदर हम भी वोट की अपील के लिए गाँव में और हमारे शहर के वार्डों में जा रहे हैं। एक तरफा माहौल टोहाना की जनता के आशीर्वाद से आने वाले 5 तारीख को वोट डल के यहाँ से कमल का फूल खिलेगा और हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो अब कल भी एक जो जाखल से नेता था, आप नेता, वो भी भाजपा में शामिल हुआ है। साथ में जो टोहाना में जो पार्षद थे, उन्होंने आपको खुलकर समर्थन दिया था। क्या लगता है आपको? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का बड़ा परिवार है, उनका स्वागत है और डे बाई डे ताकत बढ़ती जा रही है। जो 1 लाख वोट पिछली बार टोहाना की जनता ने मुझे आशीर्वाद के रूप में देकर विधानसभा में भेजा था, उनमें इजाफा हो रहा है डे बाई डे। और जो हमने सेवा की है, जो लगातार एक 17 साल की एक जो हमारी सेवा नीति है और साथ में कार्य नीति, देखिएगा हमने डेवलपमेंट भी दी है और लोगों को सम्मान देने का भी काम किया है। जो डर, भय और लूट और झूठ की राजनीति छुटकारा दिलाने का काम हमने टोहाना की जनता को किया है। आज टोहाना की जनता समझदार है, अपने हितों के प्रति वो जागरूक है और जो कार्य हमने बढ़ाए हैं उनको पूरा करवाने के लिए मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि टोहाना की जनता का आशीर्वाद देवेंद्र सिंह बबली के साथ होगा।
तो ये लगता है आपको कि कल कितने लोग पहुंच पाएंगे? हजारों की संख्या में लोग कल पहुंचेंगे। और एक ये जो जन आशीर्वाद रैली है, आप देखना एक बहुत बड़ा जमावड़ा, एक जन सैलाब आपको कल टोहाना में नजर आएगा। तो क्या कोई और भी नेता यहाँ पे शामिल होंगे बीजेपी? हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहनलाल बड़ोली जी और भी हमारे जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी को पहुंचेगा। तो जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं यहाँ से लगातार 2 बार हार चुके हैं, साथ में 1 बार जमानत भी जब्त हो चुकी है, तो क्या लगता है कि वो आपके सामने है? क्या लगता है? देखिएगा, मुझे नहीं लगता लोग उनको स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनकी जो कार्यशैली थी, उनकी 3 पीढ़ियों कार्यशैली टोहाना की जनता ने देखी हुई है। और जो उनका एक वो राजाई जो दिमाग है, अब जनता उसको नहीं है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबका सम्मान भी उनका अधिकार है और उनके हकों की जो रक्षा है वो जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है। लेकिन उन्हें एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि पूरे टोहाना की जनता का और खासतौर से गरीब लोगों का तो बहुत बड़ा इन्होंने शोषण किया है। अब टोहाना की जनता उनसे शोषण नहीं करवाना चाहती। टोहाना की जनता सम्मान की राजनीति चाहती है, टोहाना की जनता विकास की राजनीति चाहती है, डेवलपमेंट की राजनीति चाहती है, अच्छी शिक्षा चाहती है, चिकित्सा के साधन, चिकित्सा अच्छे से उनको मिले, मूलभूत सुविधाएं हैं कॉलोनियों में, जैसे सीवर की, पानी भराव की, इन समस्याओं से हमने मुक्ति दिलाने का काम किया है। तो ये थी अब तक की खास खबरें, और खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।